हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? ये जो आप सूरज की तस्वीर देख रहे हैं, ये पॉजिटिविटी का प्रतीक है। उगता हुआ सूरज सक्सेस का प्रतीक होता है, नई उम्मीद का प्रतीक होता है, रीबर्थ का प्रतीक होता है। अब मैंने ये रीबर्थ क्यों बोला दोस्तों? मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है प्रिया नाथानी। उन्होंने मुझसे एक बार इंस्टा में रिक्वेस्ट की कि मैम रीबर्थ पे वीडियो बनाइए। मैं कहा चलो, क्योंकि ये टाइम जो मैसिव अवेकनिंग का है, लोगों के रीबर्थ्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे बनाना चाहिए। क्या होता है रीबर्थ? देखिए, मेरे हिसाब से जो मैं महसूस करती हूँ, जो मुझे ईश्वरी गाइडेंस मिलता है, उसके अकॉर्डिंग रीबर्थ का मतलब होता है कि आपके सारे टॉक्सिन्स जो आपके अंदर हैं वो सब ख़त्म हो जाना, और उसके बाद आपका एक नया जन्म होना, एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन में, एक नए वर्जन में, एक बेटर वर्जन में। ठीक है, जब तक हमारे अंदर हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, और वो टॉक्सिन्स हमारी साधना से, हमारे इनर वर्क से धीमे धीमे वो टॉक्सिन्स निकलते जाते हैं। हम लोग नई नई चीज़ें, अपने एक एक इशू को हील करते हैं, हम लोग अपने डायमेंशन को रेज करते हैं, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। हमारे अंदर के सारे क्वेश्चंस, सारे मवाद सब क्लियर हो जाते हैं। वो रीबर्थ होता है। जब तक आप डीएम के लिए छटपटा क्यों रहे हो? क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ अभी क्लियर करने को है, बहुत सारे वुंड्स क्लियर करने को है, बहुत कुछ जानने को है, बहुत कुछ एनालाइज करने को है। वो सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। जब तक हम अपने सारे टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल लेते ना दोस्तों, हम डीएम के लिए छटपटाते रहते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि आज डीएम मेरे पास नहीं है, पर फिर भी मैं रिलैक्स हूँ। और मैं आपको आज एक चैनलिंग भी एक ऑडियो भी शेयर करूँगी, जिसमें कि उस डीएफ ने लिटरली मुझे वीडियो भेजा है कि आज मैडम मेरा रियूनियन हो गया। बीइंग मेरा पर्सन मुझसे कह रहा है स्ट्रेट कि मेरी शादी तुमसे हो नहीं पाएगी, लेकिन मेरा प्यार पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए ही रहेगा। दोस्तों, ये प्यार है। प्यार मतलब शादी नहीं है कि अगर बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्विन की शादी नहीं हुई तो मतलब कि प्यार ही नहीं है। नहीं दोस्तों, सिर्फ शादी प्यार नहीं है। शादी हो सकती है अगर आपके कर्मा साइकिल आपके ट्विन के साथ है और आपके कर्मा साइकिल किसी और के साथ नहीं है, तो शादी हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। बट शादी प्यार नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि इस जर्नी का एंड रिजल्ट मैरिज ही होना चाहिए, तो आप गलत सोचते हैं। आप किसी भी कोने में रहो, आपका ट्विन हर पल आपको उस प्यार की नज़र से देखे, उस आपसे कनेक्टेड फील करे। वो ज़िंदगी में कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, किसी के भी साथ हो, लेकिन उसके दिल में प्यार बस आपके लिए हो। वो अपनी हर बात सिर्फ आपसे शेयर करना चाहता हो। वो सबसे पहले उस इंसान को अपने हृदय में रखे जो उसकी ट्विन है। दुनिया में हर इंसान की अलग अलग जगह होती है। हमारे माता पिता की, हमारे भाई बहन की, हमारे स्पाउस की, हमारे पति, हमारी पत्नी, सबकी एक जगह होती है। और सबके लिए हमें फ़र्ज़ करने हैं, क्योंकि इन्हीं फ़र्ज़ को हम कर्मा बोलते हैं। लेकिन प्रेम कान्हा जी ने सिर्फ राधा से ही किया था। 16,000 शादियाँ करने के बाद भी प्रेम सिर्फ राधा से हुआ था। तो ऐसी ही एक मैं ऑडियो आपको शेयर करूँगी हमारी डिवाइन फेमिनिन की। वो शी इज़ इन कंप्लीट पीस। मैं आगे शेयर करूँगी, मे बी इन द इवनिंग, क्योंकि मैं थोड़ा काफ़ी बिजी शेड्यूल में हूँ। बट जो कुछ भी आप सुनेंगे बिल्कुल ओरिजिनल। खैर, तो यही होता है दोस्तों रीबर्थ। जब तक हमारे अंदर टॉक्सिन्स हैं, हम डीएम के लिए छटपटाते रहते हैं। और जब हमारे सारे मवाद, हमारे सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, हम इटर्नल पीस में होते हैं। फिर हमें डीएम के लिए अनकंडीशनल लव रहता है। एक बात और भी कहूँगी दोस्तों कि यूनिवर्स
अल्टीमेट लव तो वैसे यूनिवर्स ही दे सकता है और उसकी जगह कोई भी नहीं दे सकता। तो जिन लोगों को लगता है कि उनके डीएम वापस नहीं आ रहा है या उनको वो एनर्जी अभी नहीं मिल रही है क्योंकि अभी आपका इनर वर्क पूरा नहीं हुआ है, अभी आपकी वो एनालाइजेशन पूरी नहीं हुई है, अभी आपके वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकले, तो तब तक आप अपने यूनिवर्स को ही अपना ट्विन क्यों नहीं मान लेते हो? वैसे भी सबसे ज़्यादा प्यार, ट्विन से भी ज़्यादा प्यार सिर्फ आपका यूनिवर्स ही कर सकता है आपको। जब भी कोई फेदर देखो, जब भी कोई मैनिफेस्टेशन करो, तो सिर्फ यही करो कि यूनिवर्स तेरा वो अल्टीमेट प्लेजर मुझे मिल जाए। रियली आई स्वेयर दोस्तों, आपके डीएम से ज़्यादा, आपके डीएम से भी ज़्यादा प्यार सिर्फ आपको यूनिवर्स कर सकता है। द अल्टीमेट प्लेजर इफ़ यू कैन गेट एंड लव फ्रॉम द यूनिवर्स ओनली। देखो ना, जैसे कि हम लोग अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए किसी से प्यार करते हैं, हम फिर उससे फिजिकली इंटीमेट होते हैं, फिर झगड़े होते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं। बट ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ना, जो रिचुअल्स हैं, जो स्टेप्स हैं, इनको हम स्किप भी कर सकते हैं बाय फीलिंग द गॉड्स फ्रीक्वेंसी, बाय फीलिंग द गॉड्स एनर्जी, बाय फीलिंग द गॉड्स वाइब्रेशंस, बाय फीलिंग द गॉड्स अनकंडीशनल लव। आप एग्री करते हो? खुद को भगवान के हवाले कर दो दोस्तों, कह दो अब तेरी जिम्मेदारी है। वो एंजल्स, वो फरिश्ते भेज देंगे आपकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जिंदगी में किसी से उम्मीद मत करो, उम्मीद ही दर्द देती है। किसी से मोह मत करो, अटैचमेंट ही, मोह ही दर्द देता है। और डिटैचमेंट से ही अटैचमेंट होता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप लोग हाई इंटेंसिटी देते हो, मोह में होते हो अपने डीएम के, ढेर सारा अटैचमेंट, ढेर सारा मोह, ढेर सारी उम्मीद, क्या होता है, छोड़ के चले जाते हैं। और जहाँ आप लोग डिटैच हो जाते हो, अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं, अब तुमसे कोई मोह नहीं, वो अब चले आते हैं। उनकी भी गलती नहीं दोस्तों, सब डिवाइनल प्लान होता है। वो भी आपकी इंटेंसिटी बेयर नहीं कर पाते हैं और डिवाइन को भी सिखाना है कि तुम वो खाली जगह मेरे प्यार से भरो, ईश्वर से उम्मीद रखो, सिर्फ वो ईश्वर से उम्मीद रखो। दोस्तों, हम लोग कहते हैं नार्सिसिस्ट लोग बुरे होते हैं, कार्मिक बुरे होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ आज। देखिए, ट्विन्स फ्लेम आपकी जो ये कम्युनिटी है, यहाँ पर जब भी लोग कार्मिक बोलते हैं ऐसा लगता है सिर्फ गाली दे रहे हैं, और नार्सिसिस्टिक तो मतलब पता नहीं। प्लीज़ कम ऑन, जहाँ हम लोग कर्मों की बातें करते हैं, जहाँ हम लोग भगवान की बातें करते हैं, वहाँ अपने कुछ चीज़ों को क्लियर करिए। कार्मिक, नार्सिसिस्टिक कोई बुरा नहीं होता है। इस लाइक कि आप सबका इनकारनेशन हुआ एज अ प्योर सोल। आप में थोड़ी सी लेयर गंदगी की है, तो आपको चुना गया अवेकनिंग के लिए। किसी में ज़्यादा गंदगी होती है तो वो कार्मिक बन जाता है, और वो उसको अपने कर्मास भी क्लियर करने होते हैं, और उसका टास्क भी होता है आपको लेसन सिखाना, या जो डिवाइन ने टास्क दिया है उसे आपको ट्रिगर करके आपको लेसन सिखाना या आपके कर्मा क्लियरेंस करना। और जो नार्सिसिस्टिक होते हैं, एक्चुअली उनकी प्योर सोल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गंदगी की लेयर होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नार्सिसिस्टिक भगवान का हिस्सा नहीं होते हैं या वो बुरे होते हैं। ये है कि सपोज़ कोई इंडिविजुअल नार्सिसिस्टिक है, मतलब उसकी आत्मा के ऊपर ज़्यादा गंदगी है, ज़्यादा गंदगी उतारने को है, तो वो अपने कर्मों से उतारता है उस गंदगी को। ठीक है, देखिए एट द सेम टाइम ये नार्सिसिस्टिक और कार्मिक्स जो भी लोग होते हैं, ये अपना टास्क भी करते हैं आपको ट्रिगर करके, आपको लेसन सिखाने का। तो नेवर से कि हम लोग बहुत ही प्योर आत्मा है और वो लोग बिल्कुल लाइक अ गाली। कार्मिक्स या नार्सिसिस्टिक लोग गाली नहीं होते हैं दोस्तों। ऊपर उठिए, बीइंग, हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो बी स्पिरिचुअल। नार्सिसिस्टिक एंड कार्मिक्स के अंदर भी सोल होती है हमारे यूनिवर्स की, राइट? सिर्फ उनको कर्मा
की जो उनकी गंदे कर्मा की जो लेयर्स है वो चढ़ी है बहुत ज़्यादा, जिससे वो डिफ्रेंशिएट होते हैं हमसे। जैसे जैसे उनकी वो लेयर्स उतरती जाएंगी वो भी नार्सिसिस्टिक से कार्मिक्स और कार्मिक्स से डिवाइन सोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो होपफुली इस ट्विन कम्युनिटी में मैंने इस डाउट को क्लियर किया है कि नार्सिसिस्टिक्स आर नॉट बैड, कार्मिक्स आर नॉट अ गाली। रही बात, आप में से बहुत लोगों को पेन होता रहता है, बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि हमारा यूनियन कब होगा, हम बहुत स्टक पड़े हैं। पूरे टाइम इतने वीडियोस बनाने के बाद भी आप लोग हर वक्त मैम डीएम, अभी पता नहीं उस मेरे बारे में सोच रहा हो कि नहीं, मैडम डीएम थर्ड पार्टी में है, मैम डीएम पता नहीं, डीएम ने मुझे ब्लॉक कर दिया, लास्ट टाइम डीएम ने मुझे ऐसा कहा था, लास्ट टाइम डीएम ने वैसा कहा था। डीएम 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 पूरा टाइम आप लोग डीएम को लेके परेशान रहते हो। मैडम वो तो थर्ड पार्टी में और मैं यहाँ पर इनर वर्क कर रही हूँ, वहाँ वो लड़कियों से। दोस्तों लेट मी गाइड यू विद अ सिंपल एग्जाम्पल। होपफुली अगर ये भी आपको समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आ सकता अनटिल अनलेस कि आप खुद से अपनी जर्नी को एनालाइज ना करो। सपोज ऐसे समझिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हो, ठीक है। एक ट्रेन आपकी एक जर्नी है, ट्रेन में बैठ के आपको एक जर्नी, एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। मैंने कहा है ना कि जब आप अपने सारे इश्यूज हील कर लेते हो तो आपका जो ट्रेन होता है वो वहीं खड़ा हुआ है। It's simply you have to heal all your blockages, you have to raise your dimension, you have to raise your energy and you will find your DM is standing there being right now। आपको ये लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी में है, वो ऐसा कर रहा है, वैसा मैनिपुलेशन कर रहा है। एवरीथिंग इज इल्यूजन, अंडरलाइन, एवरीथिंग इज इल्यूजन। ये सब ड्रामा आपके लिए हो रहा है, आपको ट्रिगर करने के लिए, आपको लेसन सिखाने के लिए, आपके टेस्ट लेने के लिए कि आप कितने बैलेंस हुए हो। तो खैर, मैं ट्रेन की क्या बात कर रही थी। हमें ट्रेन से एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, ठीक है। सपोज हमें दिल्ली जाना है, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से आपको दिल्ली जाना है। दिल्ली में जो रहते हैं वो कोई और डेस्टिनेशन सोच लीजिए, ओके। तो हम जा रहे हैं, हमारा डीएम वहाँ पर आपका वेट कर रहा है और जब तक आपकी ट्रेन वहाँ तक पहुँचती नहीं है तब तक हो सकता है वो उस प्लेटफॉर्म पे चाय पिए, वो प्लेटफॉर्म पे अखबार पढ़े, डिफरेंट स्टॉल पर जा के देखे, बुक्स पढ़े, या यहाँ वहाँ के राहगीरों को देख रहा है कौन आ रहा है जा रहा है, पर वो आपका वेट कर रहा है। पर अब गलती तो आपकी ट्रेन की है ना, कि आपकी ट्रेन अगर लेट हो गई तो उसको और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा वहाँ पर स्टेशन पर। और तब तक वो क्या करेगा, या तो वो कुछ खाएगा पिएगा, चाय पिएगा, किसी को देखेगा, यहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको देखेगा। एनी हाउ ही नीड टू स्पेंड टाइम। तो गलती आपके डीएम की है? नहीं, गलती आपकी ट्रेन की है। और जब आप इस जर्नी पे होते हो तो आप क्या सोचते हो, आप कहाँ फोकस होते हो, कब मेरी ट्रेन पहुँचेगी। यू आर ओनली फोकस ऑन द ट्रेन कि अब कौन सा स्टेशन निकला, अब कौन सा स्टेशन निकला, मेरी ट्रेन कब तक पहुंचेगी, जल्दी जल्दी मेरी ट्रेन पहुंच जाए। आप यही सोचते हो। आप ये नहीं सोचते हो उस वक्त ट्रेन में बैठे बैठे कि मेरा डीएम कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं देख रहा होगा, मेरा डीएम अभी क्या कर रहा होगा, अभी खा रहा होगा या अभी चाय पी रहा होगा या अभी कोई नॉवल पढ़ रहा होगा। ये सब हम नहीं सोचते। हमारा बस फोकस यही होता है कि हम जल्दी जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएँ। एग्जैक्टली दिस, आप जिस ट्रेन में हो, जिस जर्नी में हो, फोकस ऑन योर जर्नी की आपकी वो जर्नी कंप्लीट हो जाए। तब तक अगर डीएम थर्ड पार्टी में है, तब तक अगर डीएम कहीं भी है, इट्स ऑन इल्यूजन। योर पर्सन इज सिंपली वेटिंग फॉर यू। लेट योर ट्रेन रीच योर डेस्टिनेशन एंड बोथ ऑफ यू विल मीट। बट आप ट्रेन में बैठे बैठे यही सोचते रहोगे यार वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, तो ऐसे सोचने से आपकी ट्रेन तो नहीं पहुंच जाएगी ना डेस्टिनेशन पे। तो आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है। सो दोस्तों प्लीज़ डोंट स्टक इन योर जर्नी, ठीक है। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।